दोस्तों पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो सभी पोल्ट्री फार्मरों के लिए बहुत ही स्पेशल है। चाहे आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते हों, चाहे आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हों, चाहे आप सोनाली मुर्गी पालन करते हों, या किसी भी तरह से अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको आज का वीडियो आपको ज़रूर दिखना चाहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मक्के की भारी कमी और पोल्ट्री फीड के बढ़ते दामों के बीच आने वाले 2-3 सालों में पोल्ट्री फार्मिंग का भविष्य क्या है। और जो पोल्ट्री फार्मर भाई हमारे पोल्ट्री फीड खुद बनाते हैं और उनको अगर मक्का नहीं मिलता तो वो कैसे मक्के की जगह किसी और अनाज का प्रयोग करके अपने पोल्ट्री फीड को उसी दाम में और उसी क्वालिटी का बना सकते हैं। जी हाँ, मक्के की जगह जिस अनाज का प्रयोग करने के लिए हम आपको बताएंगे उसमें सेम वही क्वालिटी होगी, वही कंटेंट होगा, सेम वही प्रोटीन की मात्रा होगी और सब कुछ उतना ही होगा जितना कि मक्के में पाया जाता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी हो। और ऐसा वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों बात अगर फीड की जाती है तो पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे ज़्यादा फीड कंजम्पशन लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 और 23 में भारत में कुल 14,000 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था और कुल मीट उत्पादन में चिकन की हिस्सेदारी 51.14% है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के जो पोल्ट्री एक्सपर्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर जो हमारे मार्केट में फीड मिल रहा है जो कि अभी मक्के की कमी की वजह से काफ़ी महंगा हो चुका है, अगर सरकार इस पे कंट्रोल कर लेती है अभी भी तो आप मान के चल सकते हैं कि भारत में अंडों का उत्पादन 10% बढ़ जाएगा और चिकन का भी उत्पादन और अधिक बढ़ सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हाल फिलहाल में पोल्ट्री फीड का दाम और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और एक बार जब ये बढ़ गया तो घटने का नाम नहीं लेता और शायद इसी वजह से हर साल सैकड़ों लेयर फार्म बंद हो जाते हैं और कई पोल्ट्री फार्म भी घाटे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि भारत में मक्के की काफ़ी कमी हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत विश्व में भी अंडा उत्पादन में तीसरे और चिकन उत्पादन में 8वें नंबर पे आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पोल्ट्री फीड के महंगे दाम होने के बावजूद भी भारत का पोल्ट्री सेक्टर हर साल 10 से 12% की दर से तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसीलिए पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित भारत की जो बड़ी संस्थाएं हैं समय समय पर भारत सरकार से मक्का आयात करने की अनुमति मांगने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में मक्का उपलब्ध होगा तो जो पोल्ट्री फीड के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोल्ट्री फार्मिंग की वजह से मक्के के हालात ये हो गए हैं कि मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी भारत सरकार ने जो MSP बनाई हुई है उससे भी ऊंचे दाम पे बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर भारत सरकार हमारे पड़ोसी देशों से मक्के का आयात नहीं कर तो संभव है कि भारत में पोल्ट्री फीड के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि भारत में पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें मक्का उत्पादन की तो अभी हमारे देश में लगभग 38 मिलियन टन मक्के का उत्पादन होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर 38 मिलियन टन मक्के का उत्पादन हो रहा है तो हमें फिर इतना महंगा फीड क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 38 मिलियन टन मक्का उत्पादन होता है भारत में उसमें से 60-65% का ही पोल्ट्री फीड में उपयोग होता है और बाकी बचे 40% में फूड, कैटल फीड, स्टार्च, इथेनॉल इत्यादि जो होता है वो 40% में बनाया जाता है। तो अब पोल्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो किसान मक्के का रकबा दोगुना कर दें और इसका उत्पादन बढ़ा लें ताकि हम दूसरे पे निर्भर ना रहें और भारत में मक्के से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आसानी से उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके। और दूसरा रास्ता ये है कि भारत सरकार विदेश से मक्के का आयात करे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल फिलहाल में दोनों इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, जिससे कि पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पोल्ट्री फीड पे आपको थोड़ा सा और खर्च करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें मक्का नहीं मिलता तो क्या हम पोल्ट्री फार्मिंग बंद कर दें, या जो किसान भाई हमारे, जो पोल्ट्री फार्मर भाई हमारे खुद मशीन रखते हैं और इसका पोल्ट्री फीड खुद बनाते हैं, उनको अगर कच्चे माल के तौर पे मक्का मार्केट से या मंडी से नहीं मिलता तो क्या वो मुर्गी पालन बंद कर देंगे? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ऐसा रिसर्च हो चुका है कि अगर आपको मक्का नहीं भी मिलता
तो भी आप उसी गुणवत्ता का पोल्ट्री फीड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है जिसमें कि ये बताया गया है कि पोल्ट्री फीड बनाने के लिए अब हमें मक्के के ऊपर निर्भरता को खत्म करनी चाहिए और उसके लिए विकल्प के रूप में हमें ज्वार और बाजरा को आजमाना चाहिए। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर हम ज्वार और बाजरा के पोल्ट्री फीड बनाते हैं या कोई कंपनी बनाती है तो क्या हमारे पोल्ट्री बर्ड की ग्रोथ उतने समय में जितना होना चाहिए, जितना कि मक्के वाली फीड से होती थी उतना होगा, या हम अगर लेयर फार्मिंग करते हैं तो जितने अंडे का प्रोडक्शन उस फीड से होता था जिसमें कि मक्का मिलाया जाता, क्या ज्वार और बाजरे वाले फीड से भी उतना ही प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम मक्के, ज्वार और बाजरा की तुलना करते हैं और देखते हैं किसमें विटामिन और जो भी इंग्रेडिएंट पाए जाते थे आपके मक्के में वो ज्वार और बाजरे में पाए जाते हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर प्रोटीन की बात करें तो मक्का में 9.2 यानी 9.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और बाजरा में 11.8 जो कि मक्के से भी ज़्यादा है, इतना प्रोटीन पाया जाता है। और अगर ज्वार की बात करें तो इसमें 10.4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, बात अगर प्रोटीन की मात्रा की करेंगे तो ज्वार और बाजरा में मक्के से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और इसी तरह कैल्शियम की अगर बात करेंगे तो मक्के में 26 mg कैल्शियम पाया जाता है, बाजरा में 42 mg कैल्शियम पाया जाता है और ज्वार में 25 mg कैल्शियम पाया जाता है जो कि मक्के से कहीं ज़्यादा है। और अगर बात करें एनर्जी की तो मक्का में 358 kcal एनर्जी पाई जाती है, बाजरा में 363 और ज्वार में 329 kcal होती है। और फैट की अगर बात करें तो मक्का में 4.6 ग्राम, बाजरा में 4.8 ग्राम और ज्वार में 3.1 ग्राम फैट होता है। और इतना ही नहीं, अगर फाइबर की बात करेंगे तो ज्वार और बाजरा में मक्के की तुलना में अधिक फाइबर पाया जाता है। तो दोस्तों, जो पोल्ट्री फार्मर बंधु हमारे खुद से पोल्ट्री फीड बनाते हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको कच्चे माल के रूप में बाजार में मक्का थोड़ा सा महंगा मिल रहा है तो आप चाहें तो ज्वार और बाजरा का उपयोग करके बहुत अच्छी क्वालिटी का पोल्ट्री फीड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं।